और अब आपको खबर देंगे फैसलाबाद में गुज़श्ता दिनों में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से, जब वफाकी वज़ीर फव्वाद चौधरी की जानिब से सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर हमले की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वफाकी वज़ीर ने पीछे से आकर अचानक सीनियर सहाफ़ी पर हमला कर दिया। फव्वाद चौधरी ने 14 जून को शादी की तकरीब में सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर हमला किया। फैसलाबाद से हमले के बाद वफाकी वज़ीर के साथी उन्हें साथ लेकर चले गए। समी इब्राहिम की जानिब से इंदराज मुकदमा के लिए थाना मंसूराबाद में दरख्वास्त दी गई थी। तो इस फुटेज में देखा जा सकता है कि अब बात करते हुए अपने साथियों के साथ सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम खड़े और फव्वाद चौधरी पीछे से आए और उन्होंने आकर हमला कर दिया सीनियर सहाफ़ी पर। फव्वाद चौधरी ने 14 जून को शादी की तकरीब में ये हमला किया था। खबर अब्बास इस वक्त ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। खबर आगाह कीजिएगा। इस फुटेज में तो वाज़ेह देखा जा सकता है बाकायदा हमला करते हुए फव्वाद चौधरी को। देखिए, ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या 14 तारीख को फैसलाबाद में पेश आया, जब समी इब्राहिम जो सीनियर एंकर पर्सन है बोल टेलीविजन के, यहाँ पर एक शादी की तकरीब में शामिल थे और वहाँ पर जो है वफाकी वज़ीर फव्वाद चौधरी भी मौजूद थे, जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम अपने साथियों के साथ खड़े हुए थे और फव्वाद चौधरी को देखा जा सकता है कि फुटेज में उन्होंने अचानक आकर जो है हमला कर दिया है और शदीद ज़दोकोब कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन को, जिसके बाद उन्हें गुस्से की हालत में उनके साथी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वफाकी वज़ीर जो है वो किसी तौर पर भी काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे और अपने जो है साथियों को भी धक्के मारते दिखाई देते हैं और उनके हाथ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा सीनियर एंकर पर्सन पर झपट सके, उन पर हमला कर सके। इस वाकया के हवाले से सीनियर एंकर पर्सन जो समी इब्राहिम है, उन्होंने खुद जाकर जो है थाना मंसूराबाद में एप्लीकेशन भी सबमिट की है, मगर ताहाल एप्लीकेशन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस का ये कहना है कि इसे लीगल जो है एडवाइजरी के लिए भेजा गया है लीगल डिपार्टमेंट को, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। ताहाल ना तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है, जबकि इसकी जो फुटेज है वो अब बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से झपट रहे हैं वफाकी वज़ीर। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो ये वाकया पेश है और वहाँ पर मौजूद बाकी अफराद ने भी, सहाफ़ती बरादरी ने भी इसकी शदीद तौर पर मजम्मत की, मगर ताहाल वो अपनी जिद पर कायम है और किसी भी किस्म का उनकी जानिब से इस हवाले से माज़रताना रवैया इख्तियार नहीं किया गया, ना ही पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है। ये फुटेजेस हैं जो बोल न्यूज ने हासिल कर ली हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वफाकी वज़ीर जो है गुस्से में दिखाई देते हैं और सीनियर एंकर पर्सन पर झपट रहे हैं, उनके साथी उन्हें वहां से ले जाना चाह रहे हैं, मगर वो मुसलसल जो है अपने साथियों के हाथ से निकलने के बाद भी दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, खबर पुलिस से चीजें बड़ी क्लियर हैं। जब दरख्वास्त दी गई है, उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया है, लीगल से अभी तक जवाब नहीं आया, तो पुलिस रिवायती सुस्ती क्यों दिखा रही है? देखिए, लीगल डिपार्टमेंट को जो है वो फॉरवर्ड करने का मामला समझ में नहीं आता। जब कोई एप्लीकेशन सबमिट की जाती है तो उसका तरीकाकार यही होता है कि दोनों पार्टीज को बुलाया जाए, जबकि हम जो है मुसलसल पुलिस के साथ राब्ता भी कर रहे हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहां पर जा भी रहे हैं, मगर जो है दूसरी पार्टी शायद जो है पुलिस के कहने पर वफाकी वज़ीर जो है वो राब्ते में नहीं है, ना आना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनका दबाव लेते हुए पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम इस पर जो है वो लीगल मामला को देखते हुए मुकदमा दर्ज करेंगे, जबकि मुकदमा जो है वो फिल-4 एप्लीकेशन पे हमेशा दर्ज होता है। FIR का मकसद ही यही होता है, फर्स्ट रिपोर्ट होता है, जो पहली इत्तला होती है उस पर एक कानूनी ज़ाब्ता अमल बनाया जाता है, जो कि ताहाल अभी तक नहीं बनाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर अब्बास, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।